देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या क्या कर रहे हो? कितना पियोगे? थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं, आज कोई ब्रेक नहीं होगा। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। भाई भाई आई एम सॉरी। मुझे ईशानी को आपके ऑफिस नहीं बुलाना चाहिए था। मैं तो बस आप दोनों के बीच सब कुछ सही करना चाहता था। आप दोनों यश, तू जानता है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ भाई। मैंने आज तक तुझे किसी चीज के लिए मना किया है? नहीं। लेकिन आज जो तूने किया ना, उसके लिए तेरा सॉरी बोलना बनता है। क्योंकि तेरी वजह से ईशानी ने मेरी वो साइड देखी जो मैं किसी को नहीं दिखाता। भाई अरे हमने बात कर ली थी पागल। कर लिया था डिसाइड कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन तुझे अपनी टांग अड़ानी थी। देख, कर दिया ना उसे दोबारा हर्ट। क्योंकि मेरा दिमाग भी तो यश, ईशानी मुझसे जितना दूर रहे ना, उतनी खुश रहेगी। And I'm okay with that. भाई लेकिन हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें तो अपने दिल की बात बता देनी चाहिए ना। यही तो प्यार होता है। अच्छा, ये होता है प्यार, मिस्टर लव गुरु? अरे भाई अब मत शुरू होना। मुझे ये प्यार की बकवास नहीं सुननी है। तो शुश एंड लेट योर बिग ब्रदर ड्रिंक। भाई बस करो, कितना पियोगे? आप वैसे भी कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं हो। चलो चल के रेस्ट करते हैं। आ जाओ। एक्सक्यूज मी सर, आपके ऑफिस से एक जरूरी कॉल आया है। भाई मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। और आप और दारू नहीं पी रहे हो। भाई को उनके रूम तक छोड़ देना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, लव एक्सपर्ट। लेकिन कहीं ईशानी भी नहीं। मुझे ऐसे अभी के अभी समझाना होगा कि वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। मुझे शिव को बताना ही होगा। कोई है जो उसके जैसे दिखता है, उसके जैसे बोलता है। उसका भाई अनिकेत भी हो सकता है। शिव, शिव संभालो अपने आप को। शिव संभाल। आराम से। तुम जानती हो, मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था और तुम मेरे लॉन में टहलती हुई मिल गई। हर जगह हर वक्त तुम ही दिखाई देती। आजकल तो तुम सुनाई भी देती हो, घर वालों की बातों में, बाहर वालों के तानों में। हर जगह तुम ही तो। शिव, एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं? भाई जो छोटी सी इत्तू सी नोक है ना, माय गॉड इट इज सो क्यूट। मेरा मन करता मैं इस पकड़ के ना
और ये भाई दो बड़ी बड़ी आंखें हिरन जैसे। इनमें तो कोई भी खो जाएगा ना यार। शिव 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 शिव, तुम संभालो अपने आप को। तुम पी के कुछ भी बोल रहे हो। ईशानी कुलकर्णी, तुम दूर रहा करो मुझसे, वरना मैं तुम्हें भूलूंगा कैसे। हटो, मुझे जाने दो। शिव संभालो अपने। बनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, मैं यार बनावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, मैं यार बनावांगा, मैं तेरे लिए गीत गावांगा, मैं दिल दा हाल सुनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। शिव, हाथ दो अपना। शिव, क्या बचपन आई है, बाहर निकलो। इतना पीने की क्या जरूरत थी जब यही करना था तो। मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे यहीं रहना है पानी में। बचपन में मैं और अनिकेत ऐसी फाउंटेन में खेला करते थे घंटों। पानी में खेलना अनिकेत का फेवरेट था। तभी जब हम यहां आए मैंने ये फाउंटेन बनवाया। फाउंटेन तो बन गया, लेकिन अनिकेत वापस नहीं आया। तुम्हें मेरा पीना पसंद नहीं है ना, तो बस मेरा अनिकेत मुझे वापस कर दो। आई प्रॉमिस, हाथ भी नहीं लगाऊंगा इसके बाद। बट तब तक आई एम नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस वाटर। सच बोला था यश, अनिकेत सच में शिव के दिल का एक गहरा जख्म है। अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि जिससे मैं मिली हूँ वो शिव का जुड़वा भाई अनिकेत ही है, क्योंकि वो उसका कोई हमशक्ल भी तो हो सकता है ना। ऐसे में शिव को झूठी उम्मीद देना गलत होगा। जब मेरे पास अनिकेत का सच साबित करने के लिए सबूत होगा, तभी शिव को सब कुछ बताना ठीक होगा। शिव, बाहर निकलो। शिव, बाहर निकलो। शिव, बाहर निकलो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। उठो। क्या हो क्या रहा है ये सब? ईशानी, तुम यहाँ शिव भाई के साथ? यश, सवाल बाद में पूछ लेना, पहले शिव को बाहर निकालो। आजा, तू भी आजा। भाई ने ना कुछ ज्यादा ही पी लिया। लेकिन तुम अचानक यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं शिव को एक इम्पोर्टेंट बात बताने आई थी, लेकिन वो सुनने की हालत में नहीं है। तुम चाहो तो मुझे भी बता सकती हो,
हाँ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं खुद उसके लिए श्योर नहीं हूँ। खैर छोड़ो, तुम प्लीज इसे घर ले जाओ, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कहो तो मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। यस। नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। तुम बस इसे घर ले जाओ। ईशानी तुम बाहर निकलो, मैं निकालता हूँ। आराम से। ईशु, ये कैसे हुआ? बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही है, तू भीग कैसे गई? वो मैं शिव से मिलने गई थी। शिव से मिलने? उसने फिर से तुझे बुलाया था क्या? नहीं, उसने मुझे नहीं बुलाया। इस बार मैं उससे मिलने गई थी। मुझे उसे कुछ बताना था, लेकिन उसकी हालत देख के मैं कुछ बोल नहीं पाई। ऐसा क्या बोलने गई थी? अच्छा वो छोड़, पहले ना अपना बाल सुखा ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। अब बता पूरी बात। ताई, कोई है जो एकदम शिव जैसे दिखता है। क्या? शिव जैसे दिखता है? ईशु क्या बोल रही है तू? ताई, शिव का एक हमशक्ल है। अब वो शिव धूपर का हमशक्ल या फिर कोई और है जो शिव बन के हमें धोखा दे रहा है, मुझे नहीं पता। एक मिनट, कहीं ये यश की बातों का असर तो नहीं है? उसी ने कहा था ना कि शिव का कोई जुड़वा भाई भी है। ऐसा तो नहीं कि उसके बाद से ही तुझे वो शिव का हमशक्ल दिखाई देने लगा है? नहीं ताई, ऐसा कुछ नहीं है। ताई, शिव ने मुझसे कई बार बोला कि उसने मुझे प्रपोज नहीं किया, लेकिन तब मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब यश ने मुझे बताया ना, तब मुझे थोड़ा समझ में आया। तुझे याद है जब हमारे घर में भीड़ आई थी, तब शिव बाहर ही खड़ा था। सबने देखा कि वो शिव है, लेकिन जब मैंने शिव से पूछा, उसने कहा कि वो हमारे घर आया ही नहीं था। अरे हाँ, उस दिन तो यार शिव ही था। नहीं ताई, वो कोई और है। उसने मुझे एक बार कॉल भी किया था, और जब मैंने उसे कॉल बैक किया, उसने मेरा नाम सुन के फोन स्विच ऑफ कर दिया। तब से अब तक फोन स्विच ऑफ है। ईशु, अब तू क्या करना चाहती है? पता नहीं ताई, जिंदगी में हम सोचते कुछ है, दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। अब तो पापा ही हमें रास्ता दिखाएंगे। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। ये कैसा सपना था? नहीं, मुझे ईशानी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ये सही नहीं है। कल से लेके अब तक 10 बार कॉल कर चुकी हूँ इस नंबर पे, अभी तक स्विच ऑफ है। हाय ईशानी,
हाय फारूक, बहुत दिनों से दिखा नहीं, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? तो वैसे ये पहले एमएमएस और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसे क्या पूछा क्या रिपोर्टर्स ने तुझे? प्लीज फारूक, रहने दे, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ईशानी, सुन यार, देख मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी, पर यार उस दिन मैंने वो तेरा वीडियो देखा, मैं हैरान हो गया। जिस बंदी को ये लड़की पिज्जा डिलीवर करने गई, उसी के साथ तेरा वीडियो। तू साफ साफ बोल, तू बोलना क्या चाहता है? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं उस बंदे के पास पिज्जा डिलीवरी करने गया था, तो उसने मुझे तेरे बारे में पूछा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस तेरा नाम बताया। पर तूने उसे मेरा नाम क्यों बताया? अरे तो उसने कहा कि उसका कुछ पेमेंट पेंडिंग है, उसे वो कंप्लीट करना था, इसलिए। ये कब बात हुई थी? वेट, 15 मार्च। जिस दिन फारूक ने उसे मेरे बारे में बताया, उसके कुछ दिन के बाद ही उसने मुझे प्रपोज किया। इसका मतलब कहीं... फारूक, तो प्लीज उसका एड्रेस देना मुझे। हाँ, मैसेज किया, चेक कर। ओके, थैंक यू। अब ये जो कोई भी है, भेरुपिया या शिव का हमशक्ल, मुझसे नहीं बच सकता। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है, क्या करूं? एक्सक्यूज मी आंटी। हेलो आंटी, आपने इसको कहीं देखा है क्या? ये यहीं पे रहता है ना, आपके घर के पास? बेटा, बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, पर हाँ इतना बता सकती हूँ, यहाँ पर 2 लड़के रहते हैं। थैंक यू आंटी। ये आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। क्या करूं? अरे हाँ, दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। अंकल सुनिए। भाई साहब, एक मिनट दीजिए। अंकल, आप इन्हें जानते हैं क्या? हाँ जानता हूँ, आते हैं कभी कभी अपने दोस्त के साथ यहाँ पर। हमेशा सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और चश्मा भी लगाते हैं। कुछ दिन पहले दोनों बैठकर यहाँ बात कर रहे थे, ऐसे ही उनकी बातचीत से पता लगा उनको खाना बनाने वाली की जरूरत है। हाँ मैडम, बोलो। अंकल सुनिए ना, आपके पास उनका नंबर होगा? नहीं, नंबर तो नहीं होगा, सॉरी। कम से कम ये तो पता चल गया कि शिव का कोई हमशक्ल है। अब ये अनिकेत है या कोई और, ये नहीं पता। जो भी है, इसे तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। शिव ने जो ईशानी के साथ किया है, उसके बाद तो जैसे ईशानी का दिल ही टूट गया है। कैसी है ईशानी अब? ठीक तो है ना वो? आपको क्या लगता है इतना आसान है? दिल टूटने का जख्म बहुत गहरा होता है। ईशानी को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका भाई बहुत अजीब है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कुछ समझ ही नहीं आता वो करना क्या चाहते हैं। पूजा, तुम शिव भाई के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम उन्हें जानती नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। और मैं समझता हूँ कि शिव भाई बाहर से बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन वो अंदर से उतने ही इमोशनल है। अगर ऐसा है तो वो बार बार ईशानी को हर्ट क्यों करते हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। शायद तुम सही कह रही हो पूजा। वो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार के बजाय झगड़ा करते हैं। मैंने शिव भाई को कभी ऐसी हालत में देखा नहीं है। अब हमें सब कुछ उन दोनों की किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। सही बोल रहे हैं आप, हम चाह भी कुछ नहीं कर सकते।
अरे दे रहा हूँ भाई, 2 मिनट रुको। मैडम 4500 रुपया हुआ और पिछला भी बाकी है, प्लीज आप पिछला भी दो। एक मिनट दीजिए मुझे अंकल। अरे मैडम आप तो कल भी आई थी ना? जी अंकल, दिया ना आपसे सामान। बात करनी है अंकल। अंकल मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए मैडम गिरा के, प्लीज अब बात समझिए, आप बाद में आइए। अंकल प्लीज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आपकी मदद चाहिए। चलो आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। अरे किसी की मदद करने दो, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ बोलो। अंकल मुझे ना आपसे हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? अंकल मैं जानती हूँ कि आप मुझे जानते नहीं है, लेकिन आप एक इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और एक इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। आप सोचो अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो। अंकल मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आदमी कौन है जिसकी वजह से मुझे इतनी बदनामी सहनी पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच।